आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाई क्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल। और यहाँ पे मिस्टर बकर कमांडो एक्शन करके टूडोरेल की क्रैंक पुली का बोल्ट फिट करने के लिए गाड़ी के फेंडर वेल्स के अंदर ताजा सुराख करने लगे हैं। गूगल मेड इन जर्मनी होल सॉ के साथ ये 35 मिलीमीटर का होल सॉ है और ये लोहे की शीटें भी पाड़ के रख देगा। माशाल्लाह से आज मिस्टर वसी पतंगबाज टाइमो टाइम खाई क्रू आ गए हैं। प्यारे भाई आज आप कैसे आ गए हैं? बाइक से। और भाई टाइमो टाइम कैसे आ गए हैं? टाइमो टाइम आना भाई इसलिए जरूरी था क्योंकि मेरी गाड़ी के 2-3 जो छोटे मोटे मेन काम है अब वो होना शुरू हो गए हैं। जब मैं खान क्रू पहुंचा हूँ उसकी पुली लग चुकी थी, मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन मुझे एक बैड न्यूज ये मिली है कि पुली अभी फिट सही तरीके से नहीं हुई। उसको हमने लगाना है एक बोल्ट, और बोल्ट लगाने के लिए हमें करना पड़ेगा बॉडी में सुराख। अब मैंने कहा कि बॉडी में सुराख नहीं करते, इसी तरह बोल्ट लगा देते, लग तो जाना ही है, लेकिन बाद में मसला होना था, कभी अगर हमें पुली खोलने की जरूरत पड़ती है तो हमें सारा इंजन बाहर निकालना पड़ना था। इसलिए हमने बॉडी में सुराख करने का सोच लिया। होलसेलर मैंने बकर को पकड़ा दिया, वो इसको सुराख करने लगा है और जैसे ही सुराख हो जाएगा वहाँ से हम लगा देंगे इसको बोल्ट, क्योंकि जेन्युइन गाड़ी में भी एक सुराख होता है और हमारी गाड़ी टोटल जेन्युइन है। माशाल्लाह से टूडोरेल की बॉडी इतनी कोई वैशी किस्म की मजबूत हो चुकी है कि तकरीबन कोई आधा घंटा लगा के मिस्टर बकर ने इस गाड़ी की बॉडी में मोरी की है। और इस गाड़ी के फेंडर वेल में मोरी करने के लिए हमें 1, 2, 3, 4 टोटल 4 शीटें काटनी पड़ी हैं। टूडोरेल की फेंडर शीट तकरीबन कोई आधी इंच मोटी है। आप लोग इस गाड़ी को दुनिया की सबसे मजबूत खैबर भी कह सकते हैं, ऐसा ही है प्यारे भाई? बड़े ज्यादा बदतमीज हो गए यार आप। व्हाट इज द बिकॉज? आपकी गाड़ी की मैं खैबर को आपको अच्छा लगेगा? और भाई ये तो कल्टस से क्यों खैबर कहना तूने? इसको नहीं कहना जो घर काली कलर की खड़ी की है भाई, वो स्विफ्ट जीटी है कुवैत इंपोर्ट, उसके ऊपर टिकली भी लगी हुई है। और टिकली भला कौन सी जुबान में है? अरबी जुबान में है। ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन कोई खैबर कह दे तो आप केला खा जाते और भाई वो है स्विफ्ट जीटी आई। तो भाई मेरी कौन सी खैबर है? आपकी गाड़ी को फॉग लाइट वाला बंपर आया है? आया कहाँ आया? वो तो मैंने डायरी से तब पढ़ा है खोते कहीं के। उसके बाद बता, साइड कटें तेरी लगी हुई है अभी प्लास्टिक वाली जैमन? यार वो उतर बता यार, वो डैशबोर्ड पूरा तेरा जैमन? डैशबोर्ड पूरा है यार, एमी पूरा है। वो उसका ऊपर वाला कवर नहीं है, वो शायद मैंने घुमा दिया। शुक्र कर उस दिन तुझे चंडन नहीं पड़ी जो तूने उसको कहा कि भाई पॉलिश कर दे इसको। तो भाई अच्छी बात है, करवानी नहीं साहब। उसके अलावा तूने नाजरीन से एक बात छुपाई हुई है तब की। गाड़ी तेरी नॉन कस्टम है, टिकली उसकी गैप है, पेपर ऊपर कोई है नहीं। भाई पागल, 8.5 लाख उसका कस्टम पे किया। कहाँ किया ये तो बता, से जोड़े पुल पे करके आया? घर मेरे पास सारे पेपर पड़े हुए हैं और पेपरों के ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है कल्टस फोर्सा। झूठ बोल रहा है भाई, अल्लाह की कसम लिखा हुआ। स्विफ्ट जीटीआई के ऊपर भला क्या लिखा होता है? सुजुकी सलून लिखा होता है। सुजुकी सलून लिखा हाँ जी, लेकिन इसके ऊपर कल्टस फोर्सा लिखा है। ये कहाँ से तुझे कल्टस नजर आ रही है? भाई कल्टस 2 दरवाजों से नजर आ रही है। इसके 2 दरवाजे हैं कल्टस के? और इसके नहीं, उसके। वो ये कल्टस है ही भाई नहीं। ये आपकी पाकिस्तानी कल्टस है, वो जापानीज कल्टस है। क्या बात है, टिकली उसकी है नहीं। लेकिन टिकली ये, ओए ये चेक कर टिकली। ये कैसे टिकली है? डाकखाने से कुछ लेके आया है? एक, लेकिन तूने जो इसके ऊपर हरकत की है ना, वो शुक्र है मैंने वीडियो में नहीं दिखा दी। कौन सी? भाई छोड़ दे, दिखा दे, दिखा अकेले में नहीं पर दिखा, नहीं दिखा क्या बता क्या हरकत की है? ओ खैबर यार कैसा बदतमीज। दिखा दिखा। हाँ जी, लाल खैबर, लाल खैबर। बड़े बदतमीज लोग। ना लाल खैबर पूरी वर्षा में एक ही, और वो ये है भाई नोट लाल खैबर भाई, कल्टस फोर्सा रेड कलर विद ब्लैक एडिशन। तो इसके ऊपर क्यों नहीं लिखा लाल खैबर? क्यों लिखा हुआ है? यार ये उन्होंने वैसे लिखे थे, भूल गए होंगे। ऐਵੇਂ भूल गए हैं। उन लोगों को लगा 2 दरवाजे साइड पे रखे हुए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये गाड़ी स्विफ्ट जीटीआई नहीं है, क्योंकि स्विफ्ट जीटीआई के अंदर जी तेरा भी तो ट्विन कैम वाला। आपकी गाड़ी के अंदर क्या है भला? 1000 सीसी G10। तो भाई ये मैं कह रहा हूँ स्विफ्ट जीटीआई नहीं है, फिर क्या है? कल्टस फोर्सा है। खैबर कहते हैं आप। भाई क्यों खैबर कहूं? फर्क क्या रहा है? दोनों में 1000 सीसी इंजन आ गया। नहीं भाईजान, खैबर नहीं। बल्कि तेरी गाड़ी की तो वैल्यू कम है। आइंदा के बाद आपने खैबर कहा ना, मैंने जेन्युइन बड़ा वाला केला ला गया वो खिलाना है। तो ये है ना, तेरी गाड़ी की तो वैल्यू भी कम हो गई है। क्यों कम हो गई? 2 दरवाजे भी गैप कर दिए तूने। भाई वाले ही दवाएं यार। यहाँ पे मिस्टर बकर कमांडो एक्शन करके टूडोरेल के इंजन की टाइमिंग साइड खोल रहे हैं ताकि हम गाड़ी की टाइमिंग की तसल्ली कर लें। टूडोरेल के साथ साथ हमारी कल्टस का सामान भी खान ग्रुप पे लैंड कर चुका है। ये उस्ताद जी हमारी गाड़ी का अपग्रेडेड बॉल जॉइंट्स वाला चिमटा है। पहले हमारे चिमटे के बॉल जॉइंट्स चाइनीज केला लग रहे थे, अब अफ्रीकन केला लग रहे हैं। फुल मोटे एंड बड़े बॉल जॉइंट्स फॉर यू। अब एक बार मिस्टर बकर टूडोरेल के काम शाम करके वेले हो जाएं, उसके बाद अपनी K24 कल्टस को इसके चिमटे फिट करते हैं। उसके बाद अपनी गाड़ी को लैंड करवाते हैं जमीन के उत्ते। यहाँ पे मिस्टर बकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी गाड़ी के नीचे आता है, कभी गाड़ी के ऊपर आता है। प्यारे भाई आप क्या करना चाह रहे हैं? भाईजान इसके मैं बोल्ट खोल रहा हूँ टाइमिंग साइड वाला। तो नीचे लेट के कौन खोलता है? तू मैंने सिखाएगा उन्हें। गाड़ी की टाइमिंग साइड हमने खोली हुई है, तो मैं कहा क्यों ना गाड़ी के स्टॉक कैम गियर चेंज करके उनकी जगह स्कंक 2 के जेन्युइन कैम गियर्स इंस्टॉल करें खूबसूरत करके। प्रो सीरीज S2 रेसिंग। सज्जी साइड पे टूडोरेल के कैम गियर फिट हो रहे हैं और खब्बी साइड पे हमारी गाड़ी के चिमटे। टूडोरेल को स्कंक 2 के कैम गियर्स फिट हो चुके हैं खूबसूरत करके। हमारा सज्जी साइड का चिमटा फिट हो चुका है और साथ ही साथ हमारी गाड़ी का ब्रांड न्यू टक्ड रेडिएटर भी खान ग्रुप पे लैंड कर चुका है। अब हमारी गाड़ी का जो रेडिएटर है इसका साथ थोड़ा पुठा है। अब जो सादा पाकिस्तानी गाड़ी का रेडिएटर होता है उसके अंदर रेडिएटर की टैंकी ऊपर और नीचे की साइड पे होती है, लेकिन हमारी गाड़ी के रेडिएटर का साथ थोड़ा पुठा है। इसकी टैंकी ऊपर और नीचे की जगह सज्जी और खब्बी साइड पे है। रेडिएटर ने इस तरह जा
जाके हमारी गाड़ी में फिट हो जाना है। खब्बी साइड से हमारे रेडिएटर के अंदर पानी भरेगा और इसके आगे का पाइप जाके हमारी वाटर जैकेट के अंदर फिट हो जाएगा। अब जो सजी साइड का निचला पाइप होता है उसकी जैम लोकेशन यहाँ पे करके होती है, लेकिन उसको हमने रेडिएटर की जैम जगह से खत्म करवा के रेडिएटर के फुल साइड पे ले गए हैं। हमारा रेडिएटर का काम फुल टकटक स्टाइल हो गया है। इसकी टैंकियां भी बड़ी हैं और ये डबल नाली वाला रेडिएटर है। हमारा K24 इंजन इस रेडिएटर के साथ ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस करेगा। और जब ये रेडिएटर हमारी गाड़ी की फ्रंट पट्टी के नीचे टक होना है तो प्यारे वसी भाई की पैक हो जानी है। बताएं प्यारे भाई कैसी पैक की है? क्यों पैक हो जानी है भाई? सिर्फ एक रेडिएटर टक करके मेरी आपने पैक कर देनी है? तो और भाई होता देखा टूट रहेगा। होता जितना मर्जी आप सोना कर लें, फिर ना आपने कट्टा सही है भाई रेस तो करनी नहीं एवी नहीं करनी भाई, केक सा रेस मना है, एवी मना है आपकी कैटेगरी लाता है। एवी लाता है, दोनों सुजुकी है। नहीं। तू कहता ना कल्टस फोर्जा, कल्टस के साथ कर। अब मेरे तो फोर्जा भी नहीं है, अब सादी कल्टस से कर ले तू। भाई बी की केक सा रेस हो ही नहीं सकती। एवी नहीं हो सकती, बाहर के मुल्क में गोरों को देख होती है भाई, उनकी। आप इधर की कैटेगरी देखो। कोई नहीं, मैं गोरा हूँ तो मेरे साथ कर ले। रेडिएटर को पंखा हमने फुल स्लिम स्मार्ट 14 इंच वाला लगाया है और पंखे की फिटिंग कुर्बान भाई ने फुल यस मैस किस्म की बनाई है। हमारा 14 इंच का पंखा फुल 0-0 जाके हमारे रेडिएटर के ऊपर बैठ रहा है। अभी हम इस रेडिएटर को संभाल के अब्बा जी की HRV में रख लेंगे, जब फिटिंग करने की बारी होगी तब बाहर निकालेंगे। अभी हम मिस्टर वसी पतंगबाज की तेज रफ्तार सीढ़ी 70 पे जा रहे हैं टूडो रैल की पुली की काटर लेने। हमने भट्टी ऑटो से पुली की काटर ले ली है, अब जाके क्रैंक पुली टूडो रैल को फिट करते हैं। इधर मिस्टर समंदर खान हमारी गाड़ी का खब्बी साइड का चिमटा फिट कर रहे हैं। दोनों गाड़ियों का काम साइड बाय साइड हो रहे हैं। मिस्टर बकर नाज़रीन को बताएं काटर का क्या फायदा होता है? काटर का ये फायदा होता है कि पुलिस जहाँ पे बैठती है वहाँ पे लगते हैं, ताकि पुलिस इधर उधर ना जाए, अपनी लाख अपनी जगह पे बैठ जाते थे। या तू मेरे को सिखाएगा? लो उस्ताद जी, हमारे दोनों साइडों के चिमटे फिट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी का जितना भी सस्पेंशन अपग्रेड करने वाला काम शाम था सारा का सारा मुकम्मल हो चुका है। इस बंदे की ऐसी कोई भैड़ी किस्मत है, पहले पुली नहीं फिट हो रही थी, पुलिस सेट करवाई, उसके बाद पुली का बोर्ड नहीं लग रहा था, फेंडर वेल के अंदर मोरी की है, उसके बाद काटर नहीं लग रही थी, काटर लेके आए हैं, अब सारा कुछ फिट हो गया है तो गोटी अंदर फंस गई है। वाह, बाहर आ गई। शुभ हाथ होने चाहिए, भाई शुभ हाथ होने चाहिए। किस्मत सिर्फ एक नजर मारी है गोटी को, गोटी बाहर आ गई। तू मुझे ये बता, तूने पिछले जन्म के अंदर कौन से भैड़े काम किए हैं? यार पिछले जन्म का तो मुझे याद नहीं लगता, इस जन्म में जो मैंने गुनाह किए ना वो मुझे नजर आ रही है। नए काम करो, ऐसे बरकत होगी इंशाल्लाह। सारा सामान फिट शिट होने के बाद गाड़ी हमारी जमीन पे लैंड कर चुकी है और आप लोग स्टैटिक चेक करें, पूरा ही झूलेलाल सिस्टम। नाजरीन अभी हम प्यारे वसी भाई की टूडो रैल को चाड़ने लगे हैं रहमदे होते और बैलेंस रॉड का जितना भी काम शाम है उसको 10 बाय 10 करने लगे हैं। यहाँ पे रात के 1:05 हो रहे हैं और लाजिमा फ्रेंड का नींद से बुरा हाल है। प्यारे भाई क्या कर रहे हैं रात किस टाइम? यार हमारे बस वसी भाई आए हुए हैं और जाते हैं रात को, दिन में ये पता नहीं कभी पालते पता नहीं क्या करते हैं हो जाते हैं। और यार ये थोड़ा सा बस बाकी तो गियर शेयर का तो तकरीबन हो गया है, सिर्फ ये 2 चप्पू रहते हैं। चप्पू रहते हैं जी? चप्पू मतलब प्लेटें रहती है बैलेंस की, तो वो भी गाड़ियां लगी हुई थी, वो आज आपको पता है फिर सैटरडे है यार। रास्ता वो गाड़ी गुड़ी निकल गई हैं, तो ये भी गाड़ी लगाई है, इसके फर्मे बना रहा हूँ। फर्मे में हमें यहाँ 1 2 3 4 सुराख करने हैं। ठीक है। और ये उसके हिसाब से एक नट यहाँ वेल्डिंग होगा, ओके, एक यहाँ वेल्डिंग होगा, एक इधर और एक इधर, ये प्लेट कसी जाएगी ऐसे, जिस तरह इसका जैमा स्टाइल चप्पू होता है बैलेंस रॉड का। अगर वो नहीं कसना तो हम इसको फिक्स भी कर सकते हैं, मगर जब फिक्स कर लेंगे ना तो हमें कल बैलेंस रॉड खोलना पड़ा तो हमें मसला होगा, मसला आएगा। इसको हम बोल्ट ऑन करेंगे, ऐसे इसको लगाएंगे ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 जितने मर्जी से आप अपने हिसाब से लगा सकते, 3 लगा लो 4 लगा लो, कोई मसला नहीं। ठीक है। हमने लगाने हैं 3 या 4 बोल्ट, ऐसे लगाने हैं, 1 2 3 बोल्ट फ्रंट पे लगा देंगे, एक ये साइड पे लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। और ये चप्पू के साथ ऐसे वेल्डिंग हो जाएगा, ओके। आर्गन वेल्डिंग, तो ये हमारा काम यस हो जाएगा। आर्गन कैसे करवाएंगे? खोल के ले जाएंगे। हाँ बल्कि ठीक है, तो खुल जाएगा ना। और साइड पे क्या हिसाब किताब है लाला इस जी? साइड पे ये हिसाब किताब है, इस तरह लगाएंगे, 1 2 3 यहाँ बोल्ट ठीक लगेगा, है। चौथा इधर लगेगा, ओके। और इसको ऐसे रख के इसके साथ हम अटैच कर देंगे। तो ये हम इसके साथ वो इसका व्हील नापने के लिए रोड भी बनवा लिए। ठीक है। वो भट्ट साहब आएंगे इंशाल्लाह मंडे वाले दिन, तो वो हम करके कल कोशिश करेंगे, हम ये प्लेटें काट के अभी सुराख कर लेते हैं और इसको हम फाइनल कर जाएंगे और साथ एंटर आएंगे। 1 2 3 4 नट यहाँ वेल्डिंग हो गई, 4 इधर 4 इधर, ठीक है। 8 नट हो गए 3 पूरे। इधर 3 इधर, कोई मसला नहीं है। कोशिश हम 4 की करेंगे, अगर 4 हो गए तो बेस्ट है, नहीं तो 3 से भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम ये बैलेंस रॉड खोलेंगे, इस तरह की हमने कटवानी है शीटें, ठीक है। तकरीबन कोई 2 या 3 सूत्र की, फिर उसको हम बना लेंगे चप्पू, वो हम कर लेंगे फिट ऐसे, ओके। तो इसको निशान लगा के हम आर्गन वेल्डिंग की लेयरें लगवा देंगे, ये हमारा बैलेंस रॉड फिक्स हो जाएगा, यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से फिक्स हो जाएगा। अगर खोलना हुआ यहाँ से 4 बोल्ट खोले, यहाँ से खोल अपना बैलेंस रॉड बाहर निकाल लिया। ये हमारा टेक्निक और हमारा फाइनल डिसीजन है, टोटल जैन नो टचिंग स्टाइल। नो टचिंग। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 तरफों थोड़े के मच्छे हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं इन अब्बा जी की HRV 16 की एवरेज एंड चिल
IC फॉर यू। और आज बहुत ही वैश्विक किस्म की गर्मी है, बाहर 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो मुंह पे फुल टाइम चपेड़े मार रही है और हम इस गर्मा गर्म मौसम में प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू। लाजमा फ्रेंड कॉल अपनी गाड़ियों के काम शाम करवाने। नाजरीन हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल, और नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी K24 कल्टस को उसका कस्टम मेड टग्ड रेडिएटर फिट शीट हो चुका है, और रेडिएटर की फिटिंग आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल जेन्युइन नोटिंग वाला काम हो गया है। हमारा रेडिएटर ऊपर की साइड से फ्रंट पट्टी के नीचे छुप जाता है और नीचे की साइड से जाके 0-0 हमारी फ्रंट गाटरी के ऊपर बैठ जाता है। नीचे का पाइप यहाँ से डायरेक्ट जाके यहाँ पे फिट होगा और ऊपर का पाइप यहाँ से निकल के यहाँ पे। हमने सिर्फ फ्रंट पट्टी की थोड़ी बहुत ही सेटिंग करनी है, क्योंकि वो इस वक्त हमारे रेडिएटर के ढक्कन वाली जगह पे आ रही है। फ्रंट पट्टी को हल्का सा गर्म करके हम पीछे लेके आएंगे, ताकि फ्रंट पट्टी ढक्कन के ऊपर नहीं बल्कि उसके पीछे से गुजर के जाए। उसके अलावा एवरीथिंग ऑल ओके। अभी हम प्यारे वसी भाई के लिए पूरा ही 10 फुट का डंडा तैयार कर रहे हैं। प्यारे भाई रेडी हैं आप? फुल रेडी। बाट साहब ने कहा है कि यार ये डंडा आपकी गाड़ी के लिए तैयार हो रहा है। मैं कहा यार बाट साहब इतना जुल्म ना करें। उन्होंने कहा है कि इससे हमने चेक करना है कास्टर, इसके जरिए होगा कास्टर सारा सेट होगा। एक साइड पे इसका पॉइंट है और दूसरी साइड पे इसका पॉइंट अभी बनना है, और जब वो पॉइंट हम एडजस्ट करके दोनों टायरों के अंदर हबो वाली साइड पे लगाएंगे, फिर हमें पता लग जाए एक साइड की पैमाइश इतनी है, फिर दूसरी साइड की पैमाइश उतनी रखेंगे और हमारा कास्टर फुल टेंटन हो जाएगा। टोटोरेल के जनरेटर की बेल्ट लगाने लगे हैं। उसके बाद ताहिर भाई टकटक बनेंगे एक्सपर्ट इस गाड़ी को इसकी मौत से उजागर करके इसके इंजन की सेटिंग करेंगे। रेडिएटर के फिटिंग के चक्कर में हमें गाड़ी की फ्रंट पट्टी की वादू अल्ट्रेशन करनी पड़ी है। तकरीबन कोई 3 घंटे लगातार फ्रंट पट्टी के साथ कुश्ती करने के बाद हम अपनी गाड़ी का रेडिएटर फिट करने में कामयाब हो चुके हैं। अब इस कस्टम मेड टग्ड रेडिएटर को अपनी K24 कल्टस में फिट करने के लिए हमने क्या क्या अल्ट्रेशन किया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जिस लोकेशन पे हमारे रेडिएटर का ढक्कन आता है, वहाँ से हमने गाड़ी की फ्रंट पट्टी को बेंड करके अंदर की साइड पे कर दिया है। फ्रंट पट्टी बेंड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे रेडिएटर का ढक्कन आराम से खोल रहा है और आराम से बंद भी होता है। उसके बाद दूसरा मसला में ये था कि हमारे रेडिएटर की जो टैंकी थी वो हमें खब्बी साइड से तंग कर रही थी। अगर हम इस लोकेशन से इस टैंकी को फ्रंट पट्टी के नीचे लेके जाते तो बहुत ही अजीब और पैड़ा किस्म का फ्रंट पट्टी के ऊपर आलू बन जाता था। तो जिस तरह हमने सजी साइड से पट्टी बैंड की थी, सेम उसी तरह ही खब्बी साइड से भी की है और अपने रेडिएटर की टैंकी को पट्टी से थोड़ा सा बाहर ले आए हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो फ्रंट पट्टी देखने में बहुत ही पैड़ी किस्म की लग रही थी और साथ ही साथ हमारी गाड़ी का रेडिएटर हमारे टीपी सेंसर के साथ जाके चुमिया कर रहा था। अपनी गाड़ी के टीपी सेंसर को खुली डुली जगह देने के लिए हमने फैन की स्लॉट को 20 सेकंड देके हल्का सा बैंड किया, ताकि जब हमारी गाड़ी का इंजन लॉन्च के वक्त आगे पीछे हो तो हमारा टीपी सेंसर रेडिएटर में बज के टूट छूट न जाए। उसके बाद अपनी गाड़ी के रेडिएटर को प्रॉपर तरीके से फिट करने के लिए हमने नीचे की गाड़ी पे 2 कस्टम मेड ब्रैकेट बनाए हैं, जो हमारी गाड़ी के रेडिएटर को फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म रखता है। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी बोनट वाली पट्टी के बारे में, तो इस पट्टी को भी फिट करने के लिए हमें वादू सार खपाई करनी पड़ी है। इस बोनट पट्टी को कंपनी की तरफ से बाहर की साइड से अंदर की तरफ 2 बोर्ड लगते हैं, लेकिन मसला ये था कि अगर हम बाहर की साइड से बोर्ड लगाते हैं तो बोर्ड के मुंह ने जाके हमारे रेडिएटर को लीक कर देना था। तो बट साहब डेंटर ने 2 बोल्ट चुके हैं, दोनों बोल्ट्स के पीछे की साइड से उनका मुंह काट दिया और बाहर की साइड से इस स्टाइल में 2 बोल्ट वेल्ड कर दिए फ्रंट पट्टी के साथ। अब हमारी फ्रंट पट्टी के ऊपर बाहर की साइड से बोल्ट वेल्ड हुए हुए हैं, उसके ऊपर हम सुकून से अपने नट टाइट करते हैं। रेडिएटर लीक होने की कोई टेंशन ही नहीं। रेडिएटर की फिटिंग हमारी हर लिहाज से मुकम्मल हो चुकी है और माशाल्लाह से काम हमारा 10-10 किस्म का हो गया है। जनरेटर की बेल्ट हमने लगा दी है और अब ताहिर भाई टकटक वाले एक्सपर्ट टूटोरेल को इसकी मौत से उजागर करने लगे हैं। चलें प्यारे भाई, करें बिस्मिल्लाह। चल कब्ज हो गई है, की हो गया है, चल भाई कर बिस्मिल्लाह, चल घुमा दे, कर दे भाई, चल। इसका दिल ही नहीं कर रहा गाड़ी स्टार्ट करने का। आधे घंटे से इसको मैं कह रहा हूँ भाई सल्फ लगा ले, सल्फ नहीं लगा रहा अभी तक। खुद नैश है ना ये। और चल भाई लगा दे टर्मिनल। ये कह रहे मुझे चिप्स ला दो। चिप्स चाहिए आपको? हाँ जी, चिप्स 80 रुपया ले। हाँ जी। चल भाई कर बिस्मिल्लाह। क्या बात है जी, कैसा तो मनोज बंदा है। हाँ जी है। चल पुत्र होशिया, यू कैन डू इट। ये जी। और नाजरीन एक बार फिर से वही हुआ जिसका डर था। गाड़ी तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है, लेकिन हमारी गाड़ी का डिस्ट्रीब्यूटर अभी तक हैंकी पैंकी कर रहा है। तो अब हम एक बार फिर से मिस्टर वसी पतंगबाज के साथ जा रहे हैं ऑन ही CG125
बची छटी टैट काला चश्मा ते हाथ विच माबरो लैट पे टोडो रैल के डिस्ट्रीब्यूटर को वड्डे अस्पताल लेके हैं क्योंकि उस्ताद जी ने नहीं बचना एनु लाहौर ले जाओ। टोडो रैल का डिस्ट्रीब्यूटर हम एक बार फिर से दिए हैं सेटलमेंट होने के लिए। इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर 10 होके खांकरू लैंड कर जाएगा। हमारी गाड़ी के रेडिएटर की फिटिंग तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन अपनी गाड़ी के कस्टम मेड हेडर्स बनाने के लिए जितना भी सामान था सारा का सारा खांकरू लैंड कर चुका है और ये सारा सामान हमें हमारे फ्रेंड ज़रियाब रेसर ने भिजवाया है। गाड़ी के कस्टम मेड हेडर्स हम बनाएंगे 2 इंच के स्टेनलेस स्टील पाइप के साथ। ये 10 फुट की 2 लेंथ हैं, टोटल 20 फुट का पाइप है। इस नीले शापर के अंदर 8 बैंड हैं जो हमने अपनी गाड़ी के कस्टम मेड हेडर बनाने के लिए इस्तेमाल करने थे। अब आप लोग पूछेंगे थे क्यों करने नहीं है, तो बात कुछ ऐसे है कि हमारे प्यारे ज़रियाब भाई पता नहीं कौन से सस्ते नशे करते हैं। पाइप उसने हमें भेजा स्टेनलेस स्टील का 2 इंच के अंदर, लेकिन जो बैंड हैं वो माशाल्लाह से 2.5 इंच के हैं। अब आप लोग खुद देख के बताएं कि इस 2.5 इंच के बैंड को हम 2 इंच के पाइप के ऊपर कैसे वेल्ड करें। दोनों पाइपों के अंदर चंगा भला वाया आता है तो फिर तुसी कहंदे हो बूटा बोतियां गाला काटता है। अब कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हम ये सारे बैंड वापस भिजवाएंगे और 2.5 इंच के बैंड वापस करके उसकी जगह 2 इंच के बैंड मंगवाएंगे खूबसूरत करके। आज मिस्टर ज़रियाब रेसर की इस वैशी चवल की वजह से हमारा हेडर्स वाला काम बीच में रह गया। लाला जी मैं फ्रेंड इधर ज़रियाब रेसर ने मेरे साथ हैंगी पैंकी कर दिया, पीजी को जुड़े हुए हैं। ये कहाँ से उठा के ले आए हैं आप? ये पैंती कर दी। अब भाई 2 इंच का पाइप भेजा है, 2.5 इंच के बैंड भेज दिए हैं। अब बताओ फिट मैं कैसे करूँ? क्या मतलब? 2 इंच का पाइप है 20 फुट का, उसके जो बैंड होते हैं वो 2.5 इंच के हैं, आधी इंच का फर्क है। वजह कह रहा मैं कराची से वापस आता स्ट्रेस बहुत हो रहा था मुझे। चलो कोई बात नहीं, कल भेज देगा। काम होते रहते हैं लेट, कोई मसला नहीं। और नहीं लेट करने यार, इतने लेट नहीं करने। नहीं अब ये काम खराब हो रहा है, ये देख ये काम हो रहा नहीं, वो करने देना भी। ये कौन सा काम कर रहे हैं भाई? यार ये एक हमारे दोस्त हैं मौसम भाई, उनकी गाड़ी है, ये अब्ताबाद से आई है। उनका टोटल 5 दिन का हमारा चैलेंज था ये स्वैप करके देने का, तो आज दूसरा दिन है और वहाँ से गाड़ी गली भी थी, वो भी हमने टच करवा दी है और बाकी उधर इसका नीट है। बाकी कल इंशाल्लाह आज हमने इसका क्लच ब्रेक्स कंप्लीट कर दिए, सस्पेंशन भी लगा दी। सस्पेंशन चेक कराएं जी, कौन सी लगाई है? ये कॉइल ओवर देखे मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ जी ये आपकी इजी नेटर्स के हैं? हाँ जी ये सबसे बेहतरीन कॉइल ओवर है। उन्होंने बॉडी ट्रैक वगैरह करना है तो ये मैंने कॉइल ओवर इनको दे दिए हैं। ठीक है, हब्बे वगैरह बड़ी लगा दी है। हब्बे कौन सी हैं ये प्यारे भाई? इक्के 2000 की हब्बे हैं। ठीक है, हमने सारा चेंज कर दिया, फ्लैश पैडल शैडल ये वो सारा कुछ, माउंट शाउंट है स्पोर्ट के लिए फुल लश्कारे ये लश्कारे। अच्छा ये भी हो गया हमारा। कल इंशाल्लाह हमने वायरिंग करके इसको स्टार्ट कर देना। क्लच कौन सा डाला प्यारे भाई? क्लच स्ट्रोक डाला जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिलहाल शादी रखनी है, बाद में इसमें हेडर भी आफ्टर मार्केट लगेंगे, इंटेक मैनिफोल्ड और VTC ऑयल पंप, ये चीज़ें बाद में डालेंगे। वो बाहर होते हैं और जब वो आएंगे गाड़ी ईद पे उन्होंने चलानी है, ईद के बाद फिर आएगी गाड़ी, रंग डेंटिंग भी करेंगे और सारा इंजन ब्रेक इसका दोबारा तैयार करेंगे। मैनिफोल्ड भी लगाना है, VTC भी लगाना है, ऑयल पंप भी लगाना है, क्लच भी डालना है और हेडर भी डालना है। ठीक है, फिर इसको हम कराएंगे ट्यून खूबसूरत करके। अब लाजी जरा मुझे ये बताएं, ये जो चीजें आपने बताई हैं, मैनिफोल्ड डालने से कितना फर्क पड़ता है, VTC डालने से कितना फर्क पड़ता है और हेडर आफ्टर मार्केट बनाने से कितना फर्क पड़ता है? पावर के हिसाब से बताएं जरा। हेडर जो है वो तकरीबन कोई 15 HP का गेन देता है। ठीक है, 12 से 15। ओके, और तकरीबन कुछ 10 HP इंटेक मैनिफोल्ड देता है। ठीक है, VTC है वो तो आपको इग्निशन के छेड़ने का काम आता है और जो ऑयल पंप है वो इंजन की सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि जो स्ट्रोक होता है वो कंप्रेशर वाला होता है और जो दूसरा होता है क्या कहते हैं आफ्टर मार्केट, वो इंजन को जरा बेहतर ये एक ऑयल शेल पहुंचाता है और वो थोड़ा सेफ रहता है इंजन। मतलब कि जो स्टॉक ऑयल पंप है वो 8000 तक संभाल लेता है, उससे ऊपर जो भी जाना है फिर आपको टाइपर का डालना पड़ना है, टाइप एस का डालना पड़ता है, टाइप एस का या ड्रैग का मिलेगा वो डालना। लाला जी इजी का तो आपने बता दिया है, अब जरा इस K24 अकॉर्ड के बारे में तो बताएं, इसका काम कहाँ तक पहुंचा प्यारे भाई? यार जानी आज का हमारा जो मिशन था इसके माउंट कंप्लीट करने का था। ठीक है, हमने इसको माउंट लगाए हैं जर्मन जो आते हैं ना CL9 में। ठीक है, हमने वो लगाए हैं। अब उसकी वजह क्या है? वजह क्या है? एक तो हर जगह से मिल जाता है, कोई अल्ट्रेशन हमने नहीं की, वाइब्रेशन नहीं होती और ये कि इसकी मजबूती अच्छी होती है, इस इंजन के हिसाब से माउंट बना है। ठीक है, और जो फ्रंट माउंट है वो है इसका अपना जो गाड़ी के अंदर लगता है जर्मन CF3 वाला, वो हमने इस्तेमाल किया है। जो पीछे वाला वो हमने CL9 वाला इस्तेमाल किया है। ठीक है, जब गियर का जोर आए तो क्या कहते हैं जो भी कोई मसला को वाइब्रेशन वगैरह हो, ओरिजिनल माउंट उतारा, ओरिजिनल लगा लिया। तो उस साइड का भी हमने बनाया, हमने टोटल 4 माउंट लगाए हैं। और अल्ट्रेशन कितनी की आपने लगाने के लिए? यार ये दो नट यहाँ वेल्डिंग हुए हैं। ठीक है, ये वाला माउंट ओरिजिनल है। ठीक है, इस पे कोई नट नहीं वेल्डिंग हुआ, उस साइड पे एक फ्रेम में नट वेल्डिंग हुआ है। ठीक है, और पिछली गाड़ी में 2 नट वेल्डिंग हुआ है बस। मतलब कि फ्रेम के अंदर हमने कोई ठोका ठाकी नहीं की, सिर्फ नट वेल्ड की हैं। कोई हमने चीज़ फालतू नहीं काटी, कोई काटा पेटी नहीं की, हर चीज़ OEM लग रही है। और इसका AC भी हर चीज़ जिस तरह जेन्युइन चीज़ चलती है ना हमने वो चलानी है। EPS और इसका ट्रिपट्रॉनिक और इसका हर चीज़ हमने ओके और OEM चलाना है। अब कितना काम रह गया इसका वैसे? इसका तकरीबन को 70% काम हो गया। एक्सेल कल हमने लगाने हैं, एक्सेल की भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। कल हमने एक्सेल और वायरिंग का काम करना है और फूलिंग का काम करना है। ठीक है, कल इसका हमने वो लगा के रेडिएटर सेट करना है। रेडिएटर भी हम OEM इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस गाड़ी का जो अपना जर्मन आता है, जर्मन आता है वो इस्तेमाल करेंगे। और कल इसका हमने ये बूस्टर को पाइप शाइप लगा के कल हमने फाइनल कर देना है।
और छोटा मोटा जो हेडर जो है वो फिलहाल हम OEM लगाएंगे और ईद के बाद इसमें कस्टम हेडर तैयार करेंगे, फिर इसको फ्लैश भी करवाएंगे और इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। लाला जी स्लो गाड़ियों का तो आपने बता दिया है, अब जरा बताएं तेज गाड़ी का अगला काम कौन सा करना है? यानी बाकी तेरे काम तकरीबन 70 से 80% हो गए हैं, क्योंकि रेडिएटर भी तेरा सेट हो गया है, हाँ जी, माउंट शाउंट भी तेरे सेट हो गए हैं, फ्रेम श्रेम तेरे कंप्लीट हैं, कॉइल ओवर तेरे लग गए हैं, हबे तेरी लग गई हैं, और हमारा सिर्फ ब्रेक का काम रहता है और क्लच का काम रहता है 2, और हमने बनाने हैं हेडर। तो हेडर का क्या हुआ, वो दरियाव ने आंकी फांकी कर दी है, वो फिर ये पता फिर हम क्या करेंगे उसके साथ, प्लंटी, ये किस चीज़ की, खाने की उसको प्लंटी डालेंगे। अच्छा, और जानी हमने सिर्फ हेडर बनाने और बाकी तो तकरीबन हमारी गाड़ी कंप्लीट है। क्लच का और ब्रेक का काम हमारा मेन है, उस पर हमने फोकस करना है, वो कंप्लीट करके उसके बाद इसके हेडर हम बनाएंगे। हेडर बनाने के बाद इसका इंजन हम निकालेंगे बाहर और पेंट का काम करेंगे स्टार्ट। और लाजी मैं एक चीज़ सोच रहा था, इसका जो ब्रेक सर्वा वो तो हम अंदर की साइड पे लगा लेते हैं, मेरे ख्याल में क्लच सिलेंडर बाहर की साइड पे ना लगा लें, इसके अंदर चंगी भली जगह है पीछे, वैसे आप क्या कहते हैं? वो सेक से ना उसका बुरा हाल हो जाएगा, वो ब्रेक कल गर्म होगा फिर क्लच बैठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि साथ ही हेडर है। हेडर तकरीबन यहाँ तक हेडर आएगा, ठीक है, हाँ चंगा बड़ा सेकान है, यहाँ से सेका डायरेक्ट इसके ऊपर आएगा, तो ये भी नुकसान करेगा। हमने इसको फायरवॉल के अंदर सारी शीट लगवानी है, ठीक है, ताकि टेम्परेचर अंदर बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर वो हमने ना लगाया या हम एल्युमिनियम की शीट बनवा के ना यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है, ताकि यहाँ का सेक अंदर ना जाए। और लाला जी ये कॉइल ओवर को बहुत ही हार्ड नहीं है, जरा छाले मारे, जरा मार के दिखाएं जरा, ये देखें मतलब कि कॉइल ओवर पूरा लकड़ सिस्टम हो गया है, जगह है ना, गाड़ी इधर उधर नहीं जाएगी, जितनी स्टिफ होती है गाड़ी उतना चलाने का मजा आता है। जितने भी स्पीड हो आपने गाड़ी इस साइड पे फेंकी तो इस साइड पे रही, इस साइड पे की तो इस साइड पे रही, मतलब हमने ऐसे ऐसे ही जाना हाँ जी ऐसे ऐसे करके तेज गाड़ी फिर ऐसे ही लॉन्च मार के ऐसे ही निकलेगी इंशाल्लाह। बाकी लाजी ये काम कौन सा रह गया? मेन तो आपने सारे बता दिया, पीछे छोटा मोटा काम कौन सा रह गया? छोटा मोटा तो काम तकरीबन इसके स्पाइडरमैन कब लेके आना है? स्पाइडरमैन तो इसका हम अपने चलाएंगे जर्मनी। जर्मनी? हाँ, नहीं जर्मन देखने में बहुत पैड़ा लगता है यार। भाई वो नीचे हम लगा देंगे, नजर नहीं आएगा। नहीं मैं कहता हूँ इसको भी एफएस की तरह कोई 2000 वगैरह करके लाते हैं। चलो वो मंगवा लेंगे, वो लगा देंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने ब्रेक तो अपग्रेड करनी है ना, हो सकता है उसके साथ हो तो वो हम लोग वो लगा देंगे। और सर्वर लाजी को कौन सा लगाना वैसे? सर्वा वही लगाएंगे जो पिछली बार हाईएस्ट वगैरह वाला मंगाया था। नहीं हाईएस्ट का नहीं लगाना है, इसमें किसी जापानी गाड़ी का लगाना है, जिसमें जिस तरह जापानी गाड़ियाँ नहीं होती जिनके इंजन मेड होते हैं, तो डैशबोर्ड के अंदर ब्रेक सारा सिस्टम होता है, वो इस पे लगाएंगे इंशाल्लाह, वो चालू करेंगे। लाला जी इस गरीब का कितना काम रह गया, इसने खुदकुशी कर लेनी है अब। मैं कहता हूँ कर ले, अच्छा है चावल खाने को मिलेंगे। नहीं अल्लाह माफ करे भाई हमारा यार, तकरीबन इसके भी गाड़ी कंप्लीट है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का ही है। उसको उस टाइम कहा था कि यार जाके डिस्ट्रीब्यूटर एक दफा बी का काबली लिया, ला के लगा और जान छुड़ा, पता नहीं किस अल्ट्रेशनों में लगा हुआ। नहीं आप भूल गए, मैंने 20 सीरीज बार क्यों निकाला था? क्यों? क्योंकि सामान नहीं मिलता। तो यार जानी तो पूरा बलालगंज छान मार के है, सामान ही नहीं मिला भाई। तो भाई मेरे से तो कम से कम रब्ता करो, अगर मैं कहता अवेलेबल फिर तो पहले बताना था ना। इसको घूम लेने दे, इसको पहले घूम लेने दे, फिर इसको कहूँगा अवेलेबल। अवेलेबल अब डिस्ट्रीब्यूटर लग गया, उसके बाद कौन सा काम रह गया हमारा? उसके बाद सिर्फ इनटेक पाइप बनाना है, और बाकी तो सिर्फ व्हीलों का ही है। वो व्हाट्सएप इंशाल्लाह कल कर देंगे, कल वो लगा के हम फायर कर देंगे, और इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर इसको ट्राई कर देंगे। मतलब कि ईद के ऊपर मेरे प्यारे भाई लेले बिठा के मांडे मार रहे होंगे। चंडे भी मारूंगा, ले ले बिठाएगा इसको। चले बैठा बैठाना है फिर? नहीं खुद बैठेगा। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे फिटनेस इंडस्ट्री के टाइकून मिस्टर मियां नमान मोड़ा जी मौजूद है। मोड़ा जी एक बात तो बताएं जरा, लोग अपनी गाड़ी पे पैसा लगाते हैं, उनकी गाड़ी पूरी होती है, आप पैसा लगाते हैं, आपकी गाड़ी खुली जा रही है, व्हाट इज द बिकॉज? यार गाड़ी खुलने की मेन वजह ये थी, मैं कहा एक सारी तैयार कर लूँ जीरो से लेके, ताकि कोई काम शाम या कोई डेंटिंग या कोई जंगली जगह ना निकले, पूरी गाड़ी खोल के देख लेता हूँ। अब इसका कलर चेंज करवा रहे हैं, पहले सिल्वर थी, अब इसका बुक भी कलर चेंज करवाया रेड, तो अब इसका इंजन भी दोबारा निकाल के इंजन भी रेड करेंगे, और इसकी वायरिंग नहीं करनी है, पहले एफडी की वायरिंग थी, अब केपरो वाली करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं बुक के ऊपर कलर चेंज करवाने का क्या प्रोसेस होता है, कितना खर्चा आता है? यार इसका तो मेरा 15,000 रुपये लगा है, ठीक है, 11,000 रुपये मेरा लगा है वो अंदर से चेंज करने का, और 3,000 का कार्ड और 1,000 रुपये वो उनका अपनी मजदूरी होती है। ओके उसके बाद बताएं? उसके बाद ये रेड में गाड़ी कन्वर्ट होएगी, चारों दरवाजे इसके तैयार हो गए, बस ऊपर अस्तर ही लगना है। दरवाजे चेक करो उस्ताद जी, टन टन करेंगे नहीं? है पूरी लोहे की आवाज़ आ रही है, इतने भी लोया वेरी नाइस। दरवाजे चारों नए हैं आपके? चारों दरवाजे नहीं डालना, वो भी एक चौथा है। तू भी आ जा भाई, इसकी भी लोहे की आवाज़ आ रही है, इसमें डालना, इसमें से लोहे की आवाज़ नहीं आ रही। क्योंकि प्लास्टिक का जो है। क्या बात है, इंजन में तो चेक कराएं जरा यार इंजन इसमें के है, स्टॉक बिल्कुल स्टॉक। हाँ नजर आ रहा है, छापर है इसके अंदर तो। और देखी अरे सामान डिगा दी सारा, स्टॉक के है बिल्कुल। तेरी सटल बॉडी कहाँ है पहले तो मुझे ये बता। यार इलेक्ट्रिक थोड़ा बॉडी लगाई थी अपनी की वायरिंग पे, लेकिन केप्रो में मैनुअल चलती है। तो केप्रो पे क्यों कन्वर्ट कर रहा तू? यार फ्लैश हुई गाड़ी में, और एक ट्यूनिंग सिस्टम टोटली अलग में फ़र्क आया था गाड़ी में बहुत ज़्यादा। केप्रो लगाने के पीछे कोई वजह तो होती है बंदे के पास, हाँ, बताएं व्हाट इज द बिकॉज, व्हाट इज द बिकॉज? पहले नाइट्रस करूँगा, कुछ ऐसा नाइट्रस से करूँगा, अगर मैं अल्लाह ने चाहा
और अगर मुझे फील हुआ कि इसको टर्बो करना चाहिए तो फिर इसको टर्बो मजीद आगे कर दूँगा। उसके अलावा रिम टायर आपके अभी तक वापस नहीं आए। आपने तो कहा था संडे को बंदा दुकान खोलता है, वरना मेरी मुझ कटा देना है। अब देखो गाड़ी तैयार हो रही है, ठीक है, रिम टायर ला के रख दे, गंदे हो जाए, खराब हो जाए, उधर गंदे खराब हो तो उसके पेटे में दोबारा पेंट कर, उधर से चोरी हो गए फिर तो चंडे भी खाएगा वो। इंटीरियर के अंदर क्या करने लगे हैं आप, ये बताएं जरा। इसका डैशबोर्ड तो ओरिजिनल ही है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ठीक है। कर देंगे। लेकिन टोटली इंटीरियर इसका ब्लैक होएगा, सारा इंटीरियर ब्लैक मंगवाया है इसका, ठीक है। और सीटें इसमें हमने बकेट सीट्स लगानी है SR3 वाली, बैक सीटें ब्लैक होएंगी, छत भी ब्लैक होएगी, पिलर्स भी ब्लैक होंगे, ईच एंड ब्लैक है। टाइप वाला मीटर है इसमें टाइप वाला SI वाला मीटर है। टाइप वाले मीटर में ऊपर वो आती है लाइट्स, ठीक है। कंट्रोल के नीचे आता है, लेकिन इसमें SI वाला मीटर है, टाइप वाला मिल नहीं रहा था। और इसके अलावा साउंड सिस्टम भी बड़ा गुड है, और अभी कन्वर्ट इसको कर रहे हैं, कोई 20 को दिन लग जाएंगे मेरे हिसाब से। मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ये बड़ी ईद के बाद का प्रोजेक्ट लग रहा है मुझे। बड़ी में पीछे रह गए, कोई 12 को दिन रह गए पीछे, तो 20 हाँ बड़ी के बाद ही निकलेगी गाड़ी में। लेकिन बस जब भी निकले, लेकिन सुकून से निकले, काम शाम ना है, मुझे टोटली टाइम बाई टाइम नौकर निकाल। फिटिंग शिटिंग का क्या हिसाब था, शो वगैरह कैसी सेटमेंट हुई है, ये चेक कराएं जरा। छापर ते साइड ते कर, जब देखो छापर आया था सामने। गेम है उस्ताद जी। बम्पर और गाड़ी का फेंडर आपस में फुल स्मूथ है, ओके है। यहाँ से लाइट चेक कराओ ज़रा, लाइट भी ओके है। बम्पर चेक करा भाई, इक्वल गैप है, वेरी नाइस। ग्रिल फ्रंट कौन सी लगा रहे हैं प्यारे भाई आप? इसके फ्रंट में काबली डाले मैंने, ग्रिल वो लीड लगानी है। ये तो एक चाइनीज आती है ना, वो नहीं, वो जो टाइप वाली ग्रिल आती है वो लगानी दोनों में फ़र्क क्या है वैसे? ये वाली सोनी लग रही है वैसे। है। ये थोड़ी चैना चैना टाइप होती है, ये ना गोई में डाली होती है। ठीक है। टाइप वाली ग्रिल ना सिर्फ टाइप वाले बम्पर को लगती है, ये सादे बम्पर को भी लग जाती है। व्हाट इज द बिकॉज? ये सादे बम्पर को नहीं लगती, ये सिर्फ टाइप वाले बम्पर को लगती है ग्रिल, वो हर बम्पर को लगती है। एयर ते चेंज कराने की हो गया, फुलवारी हो गई है। ये भी उतारेंगे नहीं, ये नया लगाएंगे, क्योंकि काबली सामान होता है सारा, तो काबली गैस में धूप में बड़ा ख़राब हो जाता है। और पिछली फिटिंग का क्या हिसाब किताब है? पिछले भी थोड़ी ग्राउंड बनानी है, इसको सेटिंग होनी है इसके बम्पर की ना पीछे। और लाइटें कौन सी लगाई हैं आपने? इसको हमने हाइब्रिड डाली है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उस्ताद जी कितनी देर तक हो जाएगी पेंट? 2 हफ्तों के बाद। अल्लाह की कसम वाली बात है, मुझे आवाज़ नहीं आई, थोड़ा ऊंची बोलें। इंशाल्लाह 2 हफ्ते तक हो 2 हफ्ते तक, 2 हफ्ते कह दिया उन्होंने। तो अभी इसका पेंट भी हमने बनवाने जाना है कल परसों आपके साथ। इसको रेड करना है, रेड में बड़े शेड आते हैं, लैली रेड करते हैं, सेम ये वाला, ये देखेंगे, ये लैली रेड करते हैं इसको। कोई नहीं करना। एक आता है बाइक के मुल्क में नई हैचबैग आती है, तो उसका पेंट अभी तक किसी ने नहीं करवाया हुआ, बोला सोचो मैं किस पे करवाऊँ। तो पहले इसको हैचबैक तो करा, फिर पीछे से काट दें। रंग बोला कराना है, गाड़ी हैचबैग नहीं करनी, हैचबैग दूसरी पे कोई पेंट। मेरे ख्याल में तो रैला रेड अच्छा लगेगा इसके ऊपर। वो रैली से मिलता जुलता है, कोई 19-20 का फर्क लगा लो। हाँ, वो इससे सोना लगेगा। पूरी गाड़ी होगी आपकी लाल, ब्लैक का टच दे रहे हैं साथ, ये कार्बन फाइबर का टच दे रहे हैं। कार्बन फाइबर टाइप, चलो कार्बन वाह। फाइबर दोनों टायर, कार्बन फाइबर इसकी फ्रंट मूछें हैं। मूछें कौन सी है? यार ये टाइप वाली बम्पर के ना इधर मूछें आती हैं, हाँ ठीक है, लागी समझ, इस तरह करके आती है ये, और इस तरह करके यहाँ पे आती है, ठीक है। कार्बन फाइबर की मूछें हैं इसकी, और इसके इधर एयर प्लस टाइप सम कह लो भी कहते हैं, इसके जो कार्बन फाइबर लगते हैं वो भी कार्बन फाइबर लागी समझ, इस तरह इसमें 2 वेंट बने होते हैं इस तरह करके। पेंट, और इसका स्पॉइलर भी अभी तो ये प्लास्टर पड़ा है, इसके सेंटर हिस्सा में कार्बन फाइबर का डाला स्पॉइलर का ना। अभी तो प्लास्टिक है पूरा। तेरे पास 2 स्पॉइलर पड़े, वैसे दूसरा कहाँ पे है? पड़े हुए मेरे पास एक कार्बन फाइबर का 2, एक चाइना मीबर का, एक जी है, तो इसलिए एक कार्बन फाइबर का सेंटर हिस्सा इसका डालना है। और इसके अलावा की कार्बन फाइबर की मंगवाई थी, अगर वो आ गई तो वो भी डाल देंगे, अदरवाइज वो डिक्की में भेज दूँगा कार्बन फाइबर की। क्या बात है। इंटीरियर में लास्ट सीटें हैं, और गेजेस है, वाइट बैंड है, और केक का गाड़ी है। और आपसे तल्ला माना है कि जो आपको नाइट्रस की बोतल की फिटिंग नहीं पड़ेगी, बिलेट इसको टाइप बनी। हाँ या ओ फिटिंग ही नहीं, स्टैंड है, वो स्टैंड स्टैंड। वो दे दे, मेहरबानी होगी, मेरे घर की डिक्की में लगा, प्यारा लगेगा वो। डिग्गी में थोड़ी रखते हैं वो, खोते कहीं के। यार सीट पिछले सीटें बाहर निकाल, रोल के जब लगा होगा ना इसके अंदर 4 पॉइंट का, तुझे मैं गिफ्ट दे दूंगा, का डील। पिछली सीटें गैप, यहाँ पे 4 पॉइंट रोल के बना, उसके बीच में तुझे मैं ऐसे करके लगा के दूंगा, ऐसे करके गेम हो जाएगी यार, कोई पीछे बैठ सारों की कच्ची गीली हो जाएगी। फटे हुए जरूर उठाना, स्वैग जरूरी होता है, बैठने के लिए लोग ऊपर में बैठ के आ जाएंगे। प्यारा बोल लगेगा। तो भाई जो तुझे मैंने कहा वो करा, यहाँ पे सीधा इस तरह करके लकड़ का फटा, जिसमें आपसी ब्लैक में है, ठीक है, इस तरह करके आए 4 पॉइंट रोल के पीछे बनाओ, काटा बीच में तुझे मैं यहाँ पे करके लगा के दूंगा, डील डन कर। अगर हम आधी सीट लगा लें, सीटों का फटा नहीं 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 नहीं, काम हो तो पूरा गोरा स्टाइल वरना ना हो। सोचते हैं उसका, सोच विचार करते हैं। आकर बैठ के इसकी फ्रंट लाइट भी तैयार करनी मैंने, वो जिसमें Velocity stack वाली लाइट तैयार करनी है इसकी, अवेलेबल, बनी बनाई अवेलेबल। वो भी दे दो अगर पड़ी है तो। नहीं पहले तो ये वाला काम करा, फिर मैं गिफ्ट करूंगा भाई। कल ये भी करवाते हैं इसका, मैं सोच विचार कर रहा हूँ। मैं खुद भी सोच रहा था, क्योंकि गाड़ी चलनी कम है, सैटरडे नाइट निकलनी है, तो कर लेते हैं, इसमें इशू तो कोई नहीं है। या वरना वो मेरी दूसरी गाड़ी में कर लेंगे, इसमें ना किया तो। उसका नहीं बताना अभी, चुप कर जा, चुप कर, चुप चुप चुप।
चुप वो गाड़ी लेकिन आप ही तैयार कर रहे हैं, ये बता दो। इधर इधर ये डील होगी मेरी इसकी। डन।